सुभाषनगर में पुतला दहन के दौरान एक कांस्टेबल पर जलती हुई बल्ली गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इज्जतनगर रेल मंडल से एक रेलकर्मी द्वारा संपत्ति चोरी का मामला सामने आया है। इसके अलावा भी बरेली शहर से महत्वपूर्ण खबरें हैं। जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। सुभाषनगर में पुतला दहन के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान हेड कांस्टेबल के ऊपर जलती हुई बल्ली गिर गई। हादसे में हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें SRMS अस्पताल रेफर कर दिया। सुभाषनगर पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा था। रावण दहन के बाद भीड़ में लकड़ियों को हटाकर घर ले जाने की होड़ लग गई। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार भीड़ को हटा रहे थे। अचानक से जलती हुई बल्ली उन पर गिर गई, जिससे उनके कान और सिर में चोट आई है। SP सिटी राहुल भाटी के साथ SSP अखिलेश कुमार चौरसिया हेड कांस्टेबल के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार अभियोजन कार्यक्रम में तैनात है। उनकी दशहरा मेले में ड्यूटी लगाई गई थी। आज थाना सुभाषनगर में विजयादशमी के पर्व पर एक जगह रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा था। उसमें रावण दहन के पश्चात जो भीड़ रहती है बच्चे और महिलाओं के द्वारा, जो लकड़ियां होती है दहन के पश्चात उनको हटाया जा रहा था, उनको घर ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में एक अभियोजन शाखा में पोस्टेड हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार द्वारा भीड़ को हटाए जाने के क्रम में अपनी ड्यूटी करते हुए उनके सर पर एक जलती हुई बांस बल्ली उनके सर पर गिरी, जिससे उनके कान पर और सिर में चोट आई है। अभी उनको मिशन हॉस्पिटल में प्राथमिकी के लिए भेजा गया था। अब उनको वहां से SRMS हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अभी उनकी हालत स्टेबल है और सभी स्तर पे उसको मॉनिटर किया जा रहा है और हर संभव सहायता उसको प्रदान की जा रही है। बरेली के थाना सिरौली के गांव सिरोही से एक घटना सामने आई है। यहां छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। छत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 की लाइन से टच होने के बाद यह हादसा हुआ। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस ने शुरू कर दी है। गांव के लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग से कई बार उन्होंने शिकायत की है, फिर भी इस पर उनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते बच्ची की जान गई है। पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक के दोस्त ने अपने साथियों के साथ साजिश कर रामलीला मैदान में दशहरे के दौरान खाने पीने की बात को कहकर उसे बुला लिया। फिर अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीटकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद सभी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अशरफ खां छावनी का रहने वाला 28 वर्षीय आकाश की दोस्ती सनी नाम के युवक से थी। सनी ने कुछ समय पहले आकाश से 6,000 रुपए उधार लिए थे। आकाश ने कुछ दिन पहले अपने रुपए वापस मांगे थे, लेकिन वह उधार के रुपए वापस देने के लिए तैयार नहीं था। बुधवार को सनी ने आकाश को अपने साथ रामलीला मैदान में दशहरा मेले में घूमने की बात कहकर बुला लिया। सनी उसे अपने साथियों के साथ सुनसान जगह ले गया, जहां उसने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक के परिजनों को सूचना दी और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेले में गए थे, वहाँ मारपीट हो गई और पैसों का लेन देन था। किससे पैसों का लेन देन था? सनी से। कितने पैसे आ रहे थे? 6,000। कौन कौन लोग थे मारने वाले? सनी था और उसके साथ में एक और था। कब की घटना है ये? 12:30 बजे। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, पुलिस को कंफर्म दिया कर दिया। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के श्यामगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें शराब के नशे में एक व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है। व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र है और वह 28 वर्ष का है। उसकी बहन ने बताया कि वह शराब पीने का आदी है और कई बार नशे में आत्महत्या का प्रयास कर चुका है, जिसके चलते कल देर रात शराब के नशे में उसने अपनी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर लिया। जब इसकी जानकारी मां विद्या देवी को हुई तो वह आनन फानन में परिवार के लोगों के साथ जिला अस्पताल पहुंची, जहां युवक का उपचार चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें, युवक कोई काम नहीं करता है और नशे का आदी। इज्जतनगर रेल मंडल में एक बार फिर रेल कर्मी द्वारा रेल संपत्ति की चोरी का मामला सामने आया है। कागजों में हेराफेरी कर रेल के AC को कर्मचारी ने अपने आवास पर लगवा लिया। इस मामले में एक कर्मचारी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं बरेली सिटी RPF ने इज्जतनगर स्टेशन स्थित विभाग के कार्यालय को भी सील कर दिया है। सभी 6 कमरों पर RPF सील लगाकर स्टोर के रिकॉर्ड खंगाल रही है। सूत्रों की माने तो विद्युत निर्माण विभाग के स्टोर के लिए केवल 2 कमरों को ही आवंटित किया गया था, मगर सभी 6 कमरों को स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें सिर्फ अलग अलग स्टेशनों के लिए जारी होने वाले उपकरण और सामान है। स्टोर
में हेराफेरी करने वाले कर्मचारियों के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि इसकी निगरानी सीधे मुख्यालय से की जाती है। खुफिया विभाग को सूचना मिली थी कि अधिकारियों की मिली भगत से ही कर्मचारी खेल करते हैं। जिन उपकरणों को घरेलू इस्तेमाल में लाया जा सकता है उसको व्यक्तिगत उपयोग में लाते हैं। रिकॉर्ड खंगाला गया तो रेल कर्मचारी मुरलीधर का नाम सामने आया। उसके न्यू मॉडल रेलवे कॉलोनी के घर से एसी बरामद किया गया। जो एसी बरामद हुआ है वह रुद्रपुर स्टेशन के लिए जारी हुआ था। ये मामला सामने आने के बाद मंडल के अलग अलग स्टेशनों के स्टोर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। शाह मौलाना शराफत अली मियां के 55वें उर्स का आगाज बुधवार को हो गया। पहले दिन की शुरुआत फजर की नमाज के बाद कुरा ख्वानी से की गई। इसके बाद 8 बजे खानकाह पर फतिया ख्वानी हुई। इस मौके पर आस्ताने में सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद सकलैनी मियां की सरपरस्ती में जिक्र अल्लाह की महफिल सजी, जिसमें ज़ायरीन ने सिलसिले के तरीके के मुताबिक काफ़ी देर तक आला का जिक्र किया। मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि पहले दिन से ही देश भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला बढ़ा है। बुधवार को विमान के जरिए मुंबई के ज़ायरीन का जत्था दोपहर 2:30 बजे बरेली पहुंचा। मुंबई से बरेली पूरा विमान ज़ायरीन से भरा हुआ था। बरेली एयरपोर्ट पहुंचने पर ज़ायरीन का स्वागत हुआ। एयरपोर्ट अधिकारियों और जिम्मेदारों को उर्स से शराफती की मुबारकबाद पेश की गई। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।